CBC टेस्ट का रेट 90 रुपये मुकर्रर, मगर इतने पैसों में टेस्ट होगा कहाँ? डेंगू के सताए गरीब आवाम परेशान हैं। हुकूमत ने सस्ते तशखीसी टेस्टों की फराहमी का वादा किया, वो भी पूरा नहीं हो सका। प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज और हस्पतालों में मुंह मांगे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। शहर में डेंगू के 50 मरीज रिपोर्ट हुए, मलेरिया के केसेस भी बढ़ने लगे हैं। डेंगू के मरीज हुकूमती ऐलान के बावजूद सस्ते तशखीसी टेस्ट से महरूम हैं। बेशतर निजी लेबॉर्ट्रियों और अस्पतालों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। हुकूमत ने 1.5 माह कबल CBC टेस्ट का रेट 90 रुपए मुकर्रर किया था। महकमे सेहत शहरियों की शिकायत के बाद भी निजी लेबॉर्ट्रीज और अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। जराये के मुताबिक डॉक्टर्स के तजवीज करदा नुस्खे के बावजूद डेंगू टेस्ट 90 रुपए की बजाय 500 से 700 रुपए तक किया जा रहा है। अक्सर मरीज रेट ज्यादा होने के बाद टेस्ट ही नहीं करवा रहे, जिसकी वजह से डेंगू के मरीजों की असल तादाद भी सामने नहीं आ सकी। शहरियों की जानिब से सूरत हाल पर महकमे सेहत को शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन महकमे सेहत ने डेंगू का तशखीसी टेस्ट 90 रुपए में यकीनी बनाने के लिए ताहाल कोई ठोस इकदाम नहीं उठाए। दूसरी जानिब डेंगू मच्छर अपना काम दिखाने पर लगा हुआ है। 24 घंटे के दौरान डेंगू बुखार के 50 नए मरीज सामने आ गए। अस्पतालों में जेर इलाज डेंगू के मरीजों की तादाद 111 तक पहुँच गयी। शहर के मजीद 1829 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद करके तल्फ कर दिया गया। डेंगू के साथ मलेरिया बुखार के केसेस में भी इजाफा होने लगा। छठी, 7वीं और 9वीं में कंप्यूटर साइंस का मजमून रखने वाले लाखों तुलबा रुल गए। नया तालीमी साल शुरू हुए 5 माह गुजर गए, लेकिन तुलबा को कंप्यूटर साइंस की किताबें ना मिल सकें। तीनों जमातों के तलबा के तालीमी नुकसान का जिम्मेदार कौन? नया तालीमी साल शुरू हुए 5 माह बीत गए, लेकिन छठी, 7वीं और 9वीं जमात के तलबा ताहल कंप्यूटर साइंस की किताबों से महरूम हैं। पंजाब भर में छठी, 7वीं और 9वीं के तलबा के लिए कंप्यूटर साइंस की 2 लाख और लाहौर में 26,000 किताबों की जरूरत है। किताबों की अदम दस्तयाबी के बाइस तलबा इम्तिहानात की तैयारी भी नहीं कर सके। हमने बड़ी शौक से कंप्यूटर रखी थी, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट हमें कंप्यूटर की बुक प्रोवाइड नहीं की, और हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि जल्दी से हमें कंप्यूटर की बुक प्रोवाइड करें। हमारी क्लास में बहुत से बच्चों के पास कंप्यूटर की किताबें नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। उस्ताद साहब पढ़ाते हैं तो हमें समझ नहीं आती, मतलब बुक्स की ना होने की वजह से हम तालीम हासिल नहीं कर पाते। कंप्यूटर साइंस की भी तक किताबें नहीं मिल सकी हैं, और हमें जब बच्चे पढ़ते हैं तो किसी बच्चे के पास होती है और किसी बच्चे के पास नहीं होती। सदर ऑल कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन काशिफ शजात चौधरी कहते हैं, PCTB को स्कूलों में कंप्यूटर साइंस की किताबें जल्द अज जल्द फराहम ना की गई तो बच्चे सहमाही टेस्ट भी पास नहीं कर सकेंगे। सरकारी स्कूलों में अभी तक छठी, 7वीं और 9वीं क्लास की किताबें बच्चों को नहीं मिल सकी कंप्यूटर साइंस की, जिसकी वजह से तलबा और असातिज़ा दोनों परेशान हैं। हमारा मुतालबा है हुकूमत पंजाब से और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि कंप्यूटर साइंस की किताबें फौरी तौर पर फराहम की जाएं। दूसरी जानब महकमा तालीम ने दावा किया है कि तमाम स्कूलों को किताबें पहुंचा दी गई हैं। स्कूल सरबराहान किताबों की डिमांड फराहम करें, फौरी नई किताबें फराहम की जाएंगी। जुनेद रियाज, सिटी 42, लाहौर। दूसरी जानिब आपको बताएं कि LPG माफिया बेलगाम गैस की कीमत में दुगना इजाफा कर दिया। 400 रुपये किलो में फरोख्त। LPG की सरकारी कीमत 212 रुपये किलो मुकर्रर है। रिक्शा ड्राइवर्स दोहरी मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत से LPG की कीमत फौरी कम कराने का मुतालबा किया। दिहाड़ीदार मजदूर तबके को LPG माफिया के हवाले करके गायब हो गई। शहर भर में LPG की मुकर्ररा सरकारी कीमत से जायद में फरोख्त होने लगी। LPG का सरकारी रेट 212 रुपए किलो मुकर्रर किया गया है, जबकि शहर भर में LPG 400 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। LPG की जायद कीमत पर फरोख्त की वजह से रिक्शा ड्राइवर भी परेशानी में मुब्तला हैं। रिक्शा ड्राइवरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शहर भर में LPG की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाया जाए। दुकानदार अपनी मर्जी करते पे ने, कोई 300 बेचता, कोई 350 बेचता, कोई 400 बेचता है। अगर दुकानदार नूं कही कि यार वो 330 दे रहा तो तू अपना 350 दे रहे, वो अगों दा जवाब होएगा कि ओदा कंडा गलत है। तीतर, बटेर, सालम बकरे और चिकन ऐवान वज़ीर आला में शाही खाबों के लिए 9 करोड़ 75 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए। सी फूड और आला दर्जे के फल फूल भी खाने की मेज़ की जीनत बनेंगे। 7 कंपनियों में ठेका तकसीम हुआ। अल सदीक, MS अजीज, अली ट्रेडर्स और MS जैन को जिम्मेदारियां मिलेंगी। ऐवान वज़ीर आला पंजाब में शाही खाबों पर 9 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके लिए बाकायदा पेपर रूल्स के मुताबिक टेंडर जारी किया गया और 7 मुख्तलिफ एजेंसियों ने क्वालिफाई किया। दस्तावेजात के मुताबिक ऐवान वज़ीर आला में शाही खाबों के लिए अल सदीक, MS अजीज, MS अली ट्रेडर्स को ठेका दिया गया है। MS जैन, MS इवेंट ऑर्गेनाइजर और MS हनीफ समेत दीगर एजेंसी शाही खाबे फराहम करेंगे। शाही खानों में तीतर, बटेर, सालम बकरे की रान, चिकन लेग पीस, सी फूड शामिल है।
आला दर्जे के फल और फूल भी ऐवान वजीर आला की टेबलों की जीनत बनेंगे। 1 करोड़ 23 लाख रुपए से मटन और बीफ खरीदा जाएगा, जबकि चिकन के गोश्त की खरीदारी के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए का तखमीना है। इसी तरह ऐवान वजीर आला पंजाब में सी फूड के लिए 67 लाख रुपए, बेकरी आइटम्स के लिए 49 लाख, सब्जी के लिए 35 लाख और फ्रूट के लिए 81 लाख रुपए खर्च होंगे, जबकि वीआईपी कैटरिंग के लिए भी 10 लाख रुपए का अलग से तखमीना लगाया गया है और 4 करोड़ 49 लाख रुपए ग्रोसरी पे खर्च किए जाएंगे। पंजाब में शहबाज स्पीड के फिर चर्चे। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज दौर के मंसूबों में सिर्फ 14% ताखीर हुई। पीटीआई दौर में 76 अरब मालियत के मंसूबे ताखीर से मुकम्मल हुए। बुज़दार हुकूमत में मंसूबों की तकमील में 67% ज़ायद वक्त लगा। सूबाई खजाने पर बोझ भी पड़ा। पंजाब में सबसे ज्यादा तरक्की शहबाज शरीफ के दौर में हुई। पीटीआई के दौर में हुकूमती इदारे की रिपोर्ट में नून लीग की कारकर्दगी के मुतालिक बड़ा एतराफ़ कर लिया गया। हुकूमती इदारा DGM&E की असेसमेंट रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 2019 से 2021 तक 124 मंसूबे ताखीर का शिकार रहे। रिपोर्ट के मुताबिक बुज़दार हुकूमत में मंसूबों की तकमील में 67% ज़ायद वक्त लगा, जबकि शहबाज दौर में प्रोजेक्ट्स में सिर्फ 14% ताखीर हुई। पीटीआई के दौर में हुकूमत में स्कूल, एजुकेशन, सेहत, वाटर सप्लाई, ज़राअत समेत दीगर शोबों के मंसूबे में ताखीर से सूबाई खजाने पर इजाफी बोझ पड़ा। बुज़दार दौर में महकमे मवासलात व तामीरात में खिलाफे ज़ाब्ता तरक्कियाँ सीनियरिटी नज़रअंदाज करते हुए 3 जूनियर अफसरान को चीफ इंजीनियर बनाने की तहकीकात। नैब लाहौर ने रिकॉर्ड तलब कर लिया। फयाज अहमद बुज़दार, सोहेल अकरम और नवीद भट्टी के असासों की भी छानबीन होगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के करीबी अजीज समेत 3 जूनियर अफसरान को सीनियरिटी नजरअंदाज करते हुए चीफ इंजीनियर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। नैब लाहौर ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से CNW में आउट ऑफ टर्न तरक्कियों का रिकॉर्ड 18 सितंबर को तलब कर लिया। साल 2022 में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को चीफ इंजीनियर के ओहदे पर तरक्की देने और तैनातियों की मंजूरी का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। नैब ने साल 2022 में तरक्की पाने वाले चीफ इंजीनियर के 5 साल के एहसासों की तफसीलात भी तलब कर ली। उस्मान बुज़दार ने अपने करीबी अजीज फयाज अहमद बुज़दार को 32 अफसरान की हक तलफी करके चीफ इंजीनियर तैनात किया। फयाज अहमद बुज़दार समेत 3 अफसरान को आउट ऑफ टर्न 19 अप्रैल 2022 को चीफ इंजीनियर के ओहदे से नवाजा गया। सोहेल अकरम को 31, फयाज बुज़दार को 33 और नवीद भट्टी को 35वें नंबर से उठाकर चीफ इंजीनियर तैनात किया गया। पंजाब पुलिस की वर्दी का रंग तब्दील नहीं होगा, ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म ही खरीदा जाएगा। 2.5 लाख से जायद सिलाईशुदा वर्दियों की तैयारी के लिए टेंडर तलब कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से वर्दी तब्दीली के ऐलान के बावजूद पुलिस ने मौजूदा ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म खरीदने के लिए काम शुरू कर दिया। पंजाब पुलिस के सरबराह ने ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म की खरीदारी के लिए कंपनियों की प्री क्वालिफिकेशन के लिए ख्वाहिश तलब कर लिए। सिली हुई वर्दी, कपड़ा, टी शर्ट्स और दीगर मुतल्लका सामान की खरीदारी के लिए दिलचस्पी रखने वाली फर्मों से दस्तावेजात जमा करवाने का इश्तिहार दे दिया गया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आला के पुलिस वर्दी तब्दील के ऐलान के बाद ताहाल कोई पेशरफ नहीं हो सकी। पुलिस की वर्दी वो होवे जेड़ा लोगों चोरा डाकुओं को खौफ आवे, ये कुछ भी नहीं होता। लाहौर समेत पंजाब पुलिस के लिए 2.5 लाख से जायद सिली वर्दियां खरीदी जाएंगी। दिलचस्पी रखने वाली फर्मों को 29 सितंबर तक तमाम दस्तावेजात मुतल्लका ब्रांच में जमा करवाने की हिदायत कर दी गई, जिसके लिए फॉर्म वेबसाइट से हासिल किए जा सकेंगे। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता साल भी पुलिस यूनिफॉर्म नहीं खरीदी जा सकी थी, इसलिए बरवक्त खरीदारी का अमल शुरू किया जा रहा है ताकि रवां साल एहलकारों को अपनी जेब से वर्दियाँ ना खरीदनी पड़ें। शहर में गुज़श्ता 8 सालों से गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाली कमर्शियल इमारतों को कानूनी हैसियत देने की तैयारियाँ। इब्तदाई मरहले में पंजाब हुकूमत गुलबर्ग और गार्डन टाउन में कमर्शियल तामीरात की रीक्लासिफिकेशन करेगी। ऐवान वज़ीर आला की हिदायत पर LDA स्कीमों की रीक्लासिफिकेशन पर तरमीम के लिए तजावीज़ तलब कर ली गई हैं। शहर में गुज़श्ता 8 सालों से गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाली कमर्शियल इमारतों को गैर कानूनी हैसियत दे दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक LDA के रूल्स में तरमीम करके गैर कानूनी तौर पर तामीर कमर्शियल इमारतों को मंजूर कर लिया जाएगा। इब्तदाई मरहले में पंजाब हुकूमत गुलबर्ग और गार्डन टाउन में कमर्शियल तामीरात की रीक्लासिफिकेशन करेगी। ऐवान वज़ीर आला के अहकामात पर LDA ने नई क्लासिफिकेशन पर तजावीज़ हुकूमत को पेश कर दी है। रीक्लासिफिकेशन से बुलंदोबाला इमारतें बनाने की भी इजाजत दी जाएगी और LDA इस अमल से सालाना आमदन में इजाफा कर सकेगा। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की कार्रवाई। कंटेनर से 80 लाख का स्मगल शुदा माल बरामद। खुश्क दूध और चाइनीज नमक की खेप पकड़ी गई है। मुलजमान ने कंटेनर के अंदर लोहे की चादर लगाकर सामान छुपा रखा था। कोयटा से लाया गया स्मगल शुदा सामान वेयर हाउस मुंतकिल कर दिया गया। हाई कोर्ट में माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत का स्मोक के तदारुक के लिए सेक्रेटरी माहौलियात जुडिशल इन्वायरमेंटल कमीशन को मिलकर प्लान मुरतब करने का हुक्म दिया गया।
जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त गुजार हारून फारूक की दरख्वास्त पर समाअत की। जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन की जानिब से अदालती हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की गई। अदालत को आलूदगी का बाइस बनने वाली फैक्ट्रियों, गाड़ियों और भट्टों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे आगाह किया गया। फाजिल जज ने कहा, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल म्यार की एनवायरमेंटल असेसमेंट करवाई जाए। मेंबर जुडिशल कमीशन ने कहा, PHA की जानिब से ग्रीन बेल्ट्स की बहाली के लिए काफी इकदाम उठाए गए। अदालती हुक्म के बावजूद DG PHA को तब्दील कर दिया गया। फाजिल जज ने पंजाब हुकूमत के लॉ अफसर से कहा, पंजाब हुकूमत से हिदायत लेकर रिपोर्ट पेश करें कि तबादला क्यों किया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत फ़ी खानदान माहाना सब्सिडी में इजाफे की मंजूरी दे दी। कहते हैं एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदान आटा, घी और दालें मार्केट से 40% सस्ती खरीद सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और साबिक वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही से पंजाब एहसास प्रोग्राम के चेयरपर्सन डॉक्टर सानिया निश्तर ने मुलाकात की, जिसमें पंजाब में एहसास प्रोग्राम का दायरा-कार बढ़ाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का इजरा जल्द करने की हदायत कर दी। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर कहते हैं कि माहौलियाती तब्दीली दुनिया को दरपेश अहम तरीन चैलेंजेस में से एक है। लाहौर का शुमार दुनिया के सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन शहरों में होता है। आलूदगी शहरियों के लिए नुकसान का बायस है। इससे सांस और आंखों की बीमारियां जन्म लेती हैं। One of the things I'm struck by, it's really, the politicians can give all the leadership they like, but it's whether people are interested in these issues. And the issue of climate change has really caught the imagination in a lot of Western countries. Activists like Greta Thunberg, the youth, I mean, my children give me a hard time when I leave the lights on, if the car is left running. But I think it's the people. And in Pakistan, I'm surprised a lot of people don't see the connections. So here in Lahore, for example, Lahore regularly tops all of the surveys of the most polluted cities. If I'm right, you have done a project here, this brick kiln. We have. It's called the zigzag technology, which makes cleaner brick kilns. And we know how to reduce... To control the emission. We know how to do it, Salim. Other countries and cities in the world have done it. The Chinese have done a very good job with Beijing, for example, notoriously full of smog. And it was all cloudy. I have been to Beijing several times. And you see the damage. You couldn't breathe. For people, they can't breathe, their kids can't go to school, their health is bad, their eyes are hurting. So air pollution combined with climate change and these higher temperatures, this is, if you like, a double whammy that we must work harder to address. So that's vehicle emissions, that is agricultural practice, things like the crop burning, and then it is industrial technology like zigzags of this event. Excellency, there is a history in Pakistan. Whenever there are natural calamities, Pakistan Army has a very big role to play. I'm asking you this question particularly because General Bajwa has visited Britain to have that passing out parade. That was a very prestigious event, yes, for Pakistan also to be there. Absolutely. How do you see the role of Pakistan Army in the rescue and relief operations? Well, of course they have an important role to play, just as the Army do when we have such events in Britain. We had some very severe floods in Somerset in the southwest of the UK, and the people who have the capability to lift aids, to get to cut-off areas, of course, is our militaries. So as with the coronavirus pandemic, I'm full of praise. So you are convinced that they have played the role they are expected to do? I am, and there is a entity called the NCOC, the Coordination Centre, which has now been adapted from coronavirus response to floods response, and critically it makes sure that everybody who has a role to play comes to the same place, they have the same information, and they know that what Salim is doing does not. वज़ीर आज़म यूथ हॉकी टैलेंट हंट प्रोग्राम के सिलसिले में ख़वातीन के ट्रायल्स मुकम्मल हो गए। नेशनल हॉकी स्टेडियम ग्राउंड नंबर 2 में वज़ीर आज़म यूथ हॉकी टैलेंट हंट प्रोग्राम के ट्रायल्स कर लिए गए। मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की 100 के करीब ख़वातीन हॉकी खिलाड़ियों ने ट्रायल्स में शिरकत की। साबिक ओलंपियन मोहम्मद सकलैन ने HEC सिलेक्शन कमेटी के हमरा ट्रायल्स की निगरानी की। ख़वातीन खिलाड़ियों ने ट्रायल्स को मुल्क में ख़वातीन हॉकी के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम करार दिया। मेरे ख्याल से ऐसे इवेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासतौर पे लड़कियों के लिए, और पूरे मुल्क में पाकिस्तान में तो हॉकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। HEC का डिपार्टमेंट है, इसकी तरफ से ये ट्रायल्स करवाए और हमें भी मौका दिया कि हम अपने आप को बताएं, कि हम कोशिश करके दिखाएं कि हमारे में भी कुछ है, विमेंस भी कुछ कर सकती हैं। ये ट्रायल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और पाकिस्तान को हॉकी प्रमोट करें, ख़ासतौर पर वुमेंस में बहुत ज़रूरी है। ट्रायल्स की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सुमेरा सत्तार का कहना था कि कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन हॉकी की तरफ आएँ।
इस तरह से उनको मौके मिलते रहेंगे तो अपने इस टैलेंट को उजागर करके वो आगे जा सकते हैं, क्योंकि जितना मर्जी आपके अंदर खूबियाँ मौजूद हों, अगर आपको मौके नहीं मिलते तो आपका वो टैलेंट ज़ाया हो जाता है। तो चूँकि ये हायर एजुकेशन कमीशन और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और साथ मिर्शज़ा ख्वाजा जो हैं, उन्होंने स्पेशली इस पूरे प्रोग्राम को लेकर जो ये इनिशिएटिव लिया है, तो इसका मकसद ही है कि हम अपने खिलाड़ियों को मौके फराहम करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।